नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस पे। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको बताऊंगी कि क्या ईरान जो मदद कर बैठा है रशिया की, ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, क्या उसकी सजा अब झेल रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यूक्रेन ने ईरान की एक कमर्शियल वेसल पे कैस्पियन सी के अंदर अटैक किया, जिसके अंदर ईरान का कहना है कि एक सेलर की मौत और कई सारे क्रू मेंबर्स घायल हो गए। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि मामला क्या हुआ। इस पे अराक्ची साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला है, ईरान की तरफ से यूक्रेन को, जेलेंस्की को क्या धमकी दी है। और थोड़ा विषय ये भी बनता है कि कल तक जो ईरान उन देशों को कमर्शियल वेसल्स पे अटैक करता था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में ये कह के कि ये सपोर्ट में रहे हैं यूएस के, सपोर्ट में रहे हैं इजराइल के, इन्होंने कैसे साथ नहीं दिया ईरान का, आज अपना जो रूस का साथ दे रहा है उसको लेके जब यूक्रेन इस पे अटैक करता है तो बहुत तेज बड़बड़ाता है। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं साथियों। यूएस वर्सेस ईरान की इस स्ट्राइक के अंदर पूरे विश्व ने बहुत झेला, बुरी तरह झेला, हम सभी जानते हैं इस बारे में। अब यहाँ पे क्यों कह रहे हैं राक्षी साहब कि भाई ईरान कहता है जेलेंस्की को कि फ्री लोडर है, मतलब ये कि अपने आप को उन लोगों पे हावी कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं जो देश शांत है। तो ये बात क्यों कही जा रही है इनके द्वारा, हर तरफ खबरें बनती हैं। खबरें यूं बनती हैं क्योंकि दोस्तों ये है कैस्पियन सी। आप उधर यूक्रेन देखिए, इधर ईरान देखिए, और इस कैस्पियन सी के अंदर एक ड्रोन के माध्यम से यूक्रेन ने ईरान की एक कमर्शियल वेसल पे हमला किया, जिस हमले की वजह से यहाँ पे ईरान का कहना है कि एक सेलर की मौत हो गई। हम्म और इसके लिए ईरान बहुत गुस्सा है कि एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक आपने कैसे करी। यूक्रेन के डिप्लोमेट को भी समन कर दिया गया ईरान के द्वारा, और स्टेटमेंट निकल के आती है कि ये फ्री लोडर हैं कीव के अंदर। जेलेंस्की जेलेंस्की से कहा कि भाई आपके लिए एक खबर है, वो ये कि इस चीज को हम बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेंगे। ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए। तो क्या यूक्रेन ने अटैक किया, पहला सवाल तो ये उठता है। देखिए यूक्रेन के हिसाब से जो वेसल है उसके अंदर ऐसा सामान था, ऐसी मिलिट्री कार्गो थी जो रशिया को मदद करने को जा रही थी। ठीक है, ये पार्ट थी ईरान और रूस के मिलिट्री कोऑपरेशन का। और जैसे आप जानते हो कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन ने कहा कि जो भी देश मदद कर रहा है रूस की किसी भी माध्यम से, हम उस कार्गो को जरूर से जरूर हिट करेंगे। यूक्रेन ने आने वाले टाइम से ही काफी अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है रूस से लड़ने को लेके, जिसे आज हम देखते भी हैं कि किस प्रकार से रशिया कमजोर होता चला जा रहा है। यूक्रेन ने कहा भाई हम पहले इनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे करते थे, अब ये उनकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो जो देश मदद कर रहे हैं उनको, तो वक्त के साथ साथ अपनी ड्रोन की टेक्नोलॉजी सब कुछ उसने बहुत मजबूत कर लिया। जेलेंस्की ने कहा कि स्ट्राइक जो है वो उन वेसल पे है जो मिलिट्री सामान पहुंचा रही थी, मिलिट्री कार्गो थी, और ये एक ईरान की कार्गो जिन पे हमने अटैक करा, कोई ऐसी चीज पे नहीं करा कि एक नॉर्मल सामान जा रहा हो। अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आप इनको अच्छे से जानते हैं, राक्षी साहब, इन्होंने कहा कि भाई देखिए सीधी बात है, हम इसका बदला लेंगे, इसको हम बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेंगे। ईरान भी जब से यूएस वर्सेस ईरान हुआ है, ईरान भी बहुत एक मजबूत पावर निकल के आया है। वो कहते हैं ना, छोटे बच्चे को तुम डराते रहो कि हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें मारेंगे, वो डरता है। लेकिन जब उसको कायदे से धुनक के पीट दो, तो फिर बाद में वो कहता है कि क्या ही कर लोगे, मार ही तो दोगे ना। तो यहाँ ईरान का भी हाल ये हो गया। ईरान ने भी समझ लिया कि कितना क्या है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। इतनी आपने स्ट्राइक करनी थी, सब हो गई, लोग मरने थे, मर गए, अब आपके पास एक ही चीज है, वो है न्यूक्लियर वेपन। उनको भी पता है। ईरान इतना फ्यूरियस क्यों है इस बारे में? दोस्तों बात ऐसा है कि ईरान का कहना है कि इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, सिविलियन कमर्शियल वेसल थी, ऐसा बोला जा रहा है ईरान के द्वारा। वह जगह यूक्रेन कहता है कि ये एक मिलिट्री कार्गो थी। ईरान कहता है कि ये अटेम्प्ट है यूरोप को और ज्यादा कन्फ्लिक्ट में लाने का। आप ईरान के और दुश्मनी करवा रहे हो यूरोपियन देशों की।
यूक्रेन के ज़ेलेंस्की अभी तक तो रूस से थे। अब वो चाहते हैं कि चूँकि रूस की मदद करी है ईरान ने, तो हम ऐसा काम करें कि और यूरोपियन नेशंस जो हैं वो इस पे आने लगे। ठीक है? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इस स्ट्राइक को हम बिना जवाब दिए तो नहीं छोड़ेंगे। एक बड़ी पिक्चर ये है दोस्तों कि ईरान जो है ना, वो आने वाले टाइम पे अभी जो वक़्त बीता है उसमें रूस का बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना है। शुरुआती तौर पे ईरान ने शहीद ड्रोन के माध्यम से काफ़ी रूस की मदद करी थी रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में। और इतनी ज़्यादा मदद करी कि अभी हाल-फिलहाल एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में भी निकल के आ रहा है कि क्या रूस ने ईरान को दी, उस शहीद ड्रोन में फिट करने के लिए, जिससे उसे पता चला कि कहाँ पे कौन-सा डिप्लोमैट, कहाँ पे कौन एग्ज़ैक्टली प्रिसाइज़ली अटैक करना है। नहीं तो पहले वो सिर्फ़ ड्रोन्स हुआ करते थे, जाते थे, फट जाते थे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो कोऑपरेशन के अंदर जो ईरान के साथ किया है, जस्ट अ सेकंड, फिर से कैमरा वाला बड़ा इश्यू होता है। चलिए अब नहीं होगा। कोऑपरेशन की बात करें तो शहीद ड्रोन्स प्रोवाइड करना ईरान के द्वारा, मिसाइल टेक्नोलॉजी देना, लॉजिस्टिक सपोर्ट, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, एनर्जी पार्टनरशिप, ये काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करी गई हैं, है ना? काफ़ी चीज़ें ईरान ने प्रोवाइड करी हैं और यूक्रेन ने लगातार इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान ड्रोन्स देता है और वो सब ईरानियन ड्रोन्स हैं जो रूस ने अटैक करवाए हैं यूक्रेन के ऊपर। अब बात आती है कि कैस्पियन सी में अटैक हुआ। कैस्पियन सी क्यों मैटर करती है दोस्तों? कैस्पियन सी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिलिट्री कॉरिडोर बनता चला जा रहा है। इसका उपयोग ना रूस और ईरान के बीच में शिप्स को आने-जाने के लिए उपयोग हो रहा है, मिलिट्री लॉजिस्टिक के लिए। आप इसकी लोकेशन देखो ना। कैस्पियन सी को अक्सर जो है यूपीएससी में इसकी बाउंड्री जो कंट्रीज़ हैं उसके बारे में पूछा जाता है। तो आप सीधा देख सकते हो कैसे कनेक्ट करती है ये ईरान और रूस को। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो एनर्जी ट्रेड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती जा रही है। ट्रांसपोर्ट रूट जो कि वेस्टर्न प्रेशर से वल्नरेबल हैं, जो रिस्की हैं, उनकी जगह पे कैस्पियन सी का उपयोग हो रहा है। तो अगर यहाँ अटैक बढ़े दोस्तों, तो सप्लाई पहुँचाना रशिया तक बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। और रिलेटिवली सिक्योर रूट है मॉस्को, यहाँ पे अगर इसने कहीं डिस्ट्रप्शन फेस किया तो यहाँ से माध्यम सिक्योरिटी से हो सकता था, बट इश्यूज क्रिएट होंगे। अब इसका क्या होगा असर ग्लोबल मार्केट्स पे? तो देखो, ऑयल के प्राइसेस, इससे टेंशन्स अगर बढ़ती हैं तो वही है, ऑयल झेलेगी दुनिया, शिपिंग की कॉस्ट बढ़ेगी, फिर यहाँ से कोई निकलेगा तो फिर इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रेड डिस्ट्रप्शन होंगे अक्रॉस ऑल ड्यूरेशन ट्रांसपोर्ट रूट्स, डिफेंस बढ़ जाएगा, मिलिट्री स्पेंडिंग। तो ये सब है, मार्केट्स देखती हैं, मार्केट्स तो असर करती हैं। बट ये एक नई जो है एस्केलेशन थी जो कि आपने देखा कि ईरान और यूक्रेन के बीच में देखी। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्यूआर को स्कैन करके आप मेरे चैनल को डोनेट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी मात्र 99 रुपीज में। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे इस व्हाट्सएप और टेलीग्राम हैंडल पे बात कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करिए इस नंबर पे। और अगर आप मेरा कोड सिर्फ आइस बताते हैं और किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट या एसआईपी लेते हैं तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है। हर जगह फॉलो करिए, चाहिए तो आप यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन करके पर्क्स भी एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।